यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। सो प्यारे मित्रों, आज मैं साप्ताहिक में इस रविवार में सुंदर सा वचन लेके आया हूं, जो आज पत्री वचन में से जो पौलुस प्रेरित के जरिए से करंती मंडली को लिखा वही संदेश आप लोगों सामने लेकर आया हूं। तो सो प्यारे मित्रों, आइए ध्यान से सुनिए और देखिए। आज का जो संदेश है, सुंदर सा वचन है, दूसरा करंती अध्याय 6 वचन संख्या 1 से लेके 10 पद तक। सो प्यारे मित्रों, जो आज का जो वचन है दूसरा करंती अध्याय 6 वचन संख्या 1 से लेके 10 पद तक। तो सो प्यारे मित्रों, हमें जो परमेश्वर के सहकर्मी है यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारा सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर एक बात से परमेश्वर की सेवक के समान अपने सद्गुणों की प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, कैलाशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ से, परिश्रम से, जगते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालु से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, अदर और निरदर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुए के समान हैं और देखो जीवित है, परखने वालों के सदृश हो परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, आइए इसी को हम लोगों ध्यान मनन करें। तो सो प्यारे मित्रों, जो आज का जो ये सुंदर सा वचन मैंने इसका मूल विषय रखा है, परमेश्वर का अनुग्रह। तो सो प्यारे मित्रों, इस वचन के संदेश के द्वारा आज परमेश्वर हम लोग के जीवन में आपको और मेरे को इस वचन के अनुसार किस तरह का अनुग्रह करता है, उस संबंध में आज हम लोगों चर्चा और ध्यान मनन करेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता आप लोगों को, आप सबों को और परिवार को बहुतायत से ईश्वर परमेश्वर आशीष दे। तो सो प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आज जो मेरा ये चैनल है स्टार विराज बड़ू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आपको आप लोग परिवार को ईश्वर परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। तो सो प्यारे मित्रों, आज सुंदर सा वचन से आज देखेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, एक माँ और बेटे अगर उन लोग के जीवन में अलग अलग हो जाए, बहुत दुख तकलीफ और बुखार भी हो जाएगा बच्चों के। इसी प्रकार हम लोगों बाइबल पढ़ के अगर हम लोग इस जीवन में परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो हम लोग के जीवन में कई सब प्रकार का संकट विपद आ जाएगा। तो बच्चों को भी उसका माँ को भी उस बच्चों का अलग हो जाएगा तो बहुत दुख तकलीफ आ जाएगा। तो सो प्यारे मित्रों, सुंदर सा वचन लेके आया हूँ। आज सुंदर सा वचन सुनाने से पहले जो अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, वही वचन में सुंदर
दिखाना चाहता हूँ वो जो है यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। तो सो प्यारे मित्रों, परमेश्वर का प्रेम और दया अपरंपार है, जो हम लोग को जीवन, आपको और मेरे को परमेश्वर बहुतायत से अनुग्रह प्रदान करता है। तो सो प्यारे मित्रों, आइए हम देखेंगे, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। तो प्रभु यीशु मसीह, हम जितने भी लाल रंग क्यों ना पापी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और दया और प्रेम अपरंपार है और हमेशा संग संग रहे, और हम वहाँ से हम लोग व्यर्थ जाने नहीं दें कि हम लोग परमेश्वर का संतान, हम लोग का ऊपर प्रेम और दया करुणा और अनुग्रह किया है। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। तो सो प्यारे मित्रों, आज ये न समझें कि हम लोगों कल उधर कल मिलेगा। आज हम लोग को अनुग्रह अवसर मिल गया, आज ही प्रभु यीशु मसीह को, आज ही हम लोग का उसका वचन के जीवन जिंदगी में रखेंगे और हम लोग को परमेश्वर मन परिवर्तन करेंगे और परमेश्वर का राह पे चलेंगे। तो आज ही हम लोग को अनुग्रह प्रेम और मिलेगा। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ एक सुंदर सा मैं आप लोगों के वचन लेके आया हूँ, सुंदर सा वचन जो है इफिसियों अध्याय 2 वचन संख्या 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह इससे उद्धार तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारे और से नहीं परम परमेश्वर का दान है। तो सो प्यारे मित्रों, आज हम लोग का जो अनुग्रह और प्रेम हुआ है परमेश्वर के अनुसार कि इस संसार में रहें और उसका पद चिन्ह में चलें और राह में चलें, ये जो अनुग्रह और उद्धार मानव जाति को, मेरे को, आपको मिला है। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। सुंदर सा वचन हम देखेंगे, पुराना नियम का है, जो यशायाह 49 वचन संख्या 8 को हम लोगों देखेंगे। यहोवा यूं कहता है, अपने प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की। मैं तेरे रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक बचा ठहराऊंगा, ताकि देश के स्थिर करके और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकार के हाथ में दे दे। धन्यवाद करता हूँ। तो सो प्यारे मित्रों, परमेश्वर हम लोग के जीवन में जितने भी बीते हुए साल में, बीते हुए दिन में जितने भी हम लोग पाप दोष अनुग्रह में थे, अपराध में थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम से हम लोगों ने आज परमेश्वर का सारे मन से, सारे प्रेम हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम लोग का अनुग्रह पाए और उसका पास हम लोग आए हैं। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ कि समय को अवसर बहुमूल्य समझें कि कल हम देख लेंगे, कल परसों देख लेंगे और परमेश्वर के पास जाएंगे, ये नहीं, आज ही हम लोग परमेश्वर का पास आए। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए। तो हम लोग के जीवन में आज ही के दिन, इस संसार में, इस दुनिया में ही पाप बुराई को छोड़ के हम लोग परमेश्वर का अनुग्रह में आए, कल का दिन हम लोग न रखें। यही मेरा आप सबों को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी, कि यही है समय, यही है जीवन और मकसद, कि हम लोग को प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह को बहुमूल्य समझें। तो सो प्यारा मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप सबों को कि यहाँ सुंदर सा वचन लेके आया हूँ। वो वचन है इफिसियों अध्याय 5 वचन संख्या 16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग तो कल का क्या होगा, क्या हम लोग नहीं जान रहे हैं, कैसा जीवन बिताएंगे, कल दिन में बारिश होगा कि क्या होगा, हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो आज ही इसी को
पूरी मन से आज ही मन परिवर्तन कर लेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करें और अनुग्रह का परमेश्वर अनुग्रह का राह में चलें। परंतु हर एक बातों से परमेश्वर के सेवक के समान अपने सद्गुण को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, कैलाश से और दर्द संकट से, कोड़े खाने से, कैद होने से, उलड़ से, परिश्रम से, जगते रहने से और उपवास करने से, पवित्र से, ज्ञान से और धीरज से, कृपालु से और पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर के समर्थी से, धार्मिकता के हथियार से जो दाएं बाएं हाथों में है। तो सो प्यारे मित्रों, तो इस संसार में कई सारे प्रकार का संकट, विपद, तकलीफ ये सब आएगा, लेकिन हम लोग को धैर्य धरना है। इस संसार में कैलाश तो होगा लेकिन विजय जरूर मिलेगा। परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग का और आप लोग का जीवन में है। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरने वालों के जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजाने के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुए को समान हैं और देखो जीवित हैं, भरमने वालों के सदृश परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, सुख करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते, कंगाल के समान है परंतु बहुतों के धनवान बन देते हैं, ऐसे हैं जो हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, कोई भी व्यक्ति एकदम गरीब क्यों ना हो, उनका जीवन में उनका ड्रेस, उनका कपड़ा लातरा फटा हुआ पैंट जूता पहना है, लेकिन उसका मन हृदय में वो कंगाल है, गरीब है, शरीर का आँख का नज़र में दिख रहा है, लेकिन हम देखेंगे उसका मन हृदय क्या है। उन लोग का जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन, मेरे और आपका जीवन में जो परमेश्वर का वचन मन हृदय में रहेगा तो हम लोग जान लेंगे कि हम लोग धनी व्यक्ति हैं। चाहे जितना भी हम लोग देखेंगे यहाँ एक धनी व्यक्ति और कंगाल, जो उन लोग इस दुनिया में जब थे, धनी व्यक्ति ऐसो आराम किया, जो लाचार कंगाल से पूरा खाने को भी उसका घाव में, शरीर में घाव था, नहीं मिल रहा था खाने का, लेकिन जब मर गया तो कंगाल व्यक्ति, वो गरीब व्यक्ति लाचार अब्राहम की गोद में उसको मिला, और वो धनी व्यक्ति संसार में जो ऐसा आराम करता था वो नरक में पाए जाते हैं। इसीलिए इस संसार में कोई मनुष्य को तू जना नहीं है और परमेश्वर का अनुग्रह, सबको मेल प्रेम साथ चलना है और लोगों को परखना है कि चाहे वो व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो कपड़ा मैले पहना हो, लेकिन उसका अंदर में परमेश्वर का वचन है, गुण है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर का नज़र में बहुत बड़ा धनी है। तो सो प्यारे मित्रों, मैं भी चाहता हूँ इस संसार के सदृश ना बने और परमेश्वर का अनुग्रह के साथ साथ चलें और उसका और मेल प्रेम सबके साथ रहें। तो सो प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूँ इस वचन के जरिए आप सबों समझ गए होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों का और परिवार और पड़ोसों के साथ साथ रहे। तो सो प्यारे में इस वचन के अनुसार इस स्वभाव से हम सबों का आप सबों को आशीष दे। आइए सब लोगों मिल के धन्यवाद करें परमेश्वर को। पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं अब इस साप्ताहिक संदेश में सुंदर सा वचन दिए। परमेश्वर का अनुग्रह मूल विषय जो है, प्रेमी परमेश्वर अब आपका अनुग्रह में कैसे चलें, एक दूसरे से सब भाई बंधु मिल के रहें इस संसार में, कि ना इस संसार के सदृश ना बन के आपका राह में चलें। प्रभु आप ही अनुग्रह दया कीजिए। अब परमेश्वर इस सप्ताह में जितने भी भाई बंधु और रोग दुख बीमारी है, तकलीफ आप संतानों जितने भी देख रहे हैं, उनकी दहीनाथ आ जाए और स्वस्थवन भला चंगा रहा के आपको स्तुति धन्यवाद करें। धन्यवाद करता हूँ अब परमेश्वर इस लैंड कार में जितनी भाई बहन उपवास प्रार्थना करते हैं उन लोग का अनुग्रह आशीष दे। आवा धन्यवाद विनती मांग को जीवित उद्धार करता यीशु ख्रीष्ट नाम से प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण कर पूरी कर दीजिए, आमीन। तो सो प्यारे मित्रों और
लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को, आप परिवार को ईश्वर व परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आमीन।